होगा जब बेदार ये जमाना या हुसैन, होगा जब बेदार। दहशत गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्राइल का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस्राइल खत्म होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दहशत गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गाज़ा पे जुल्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक दिन फतह करेंगे मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्राइल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जोर से बोलो मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तकबीर, अल्लाहू अकबर। अमेरिका और इस्राइल एक समर का एक दलील। अमेरिका, इस्राइल, एक समर का एक दलील। अमेरिका, इस्राइल। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्राइल मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्राइल मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नारे तकबीर, इस्राइल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्राइल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजलूमों का खून रहेगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जुल्म हो रहा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकाला जा रहा है, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इस्राइल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस्राइल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्राइल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इस्राइल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस्राइल डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हमारी एक दहशत गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंशाअल्लाह, 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 इंशाअल्लाह। एक दिन इस्राइल का होगा खात्मा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। उनसे जब से आजाद मिलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारा प्यार, तेरा मेरा प्यार, तेरा तेरा मेरा रिश्ता क्या? आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस्राइल शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो।
कैसे हैं? अख्तर भाई के निकाल का मैंने भेजा था। जी 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 आया था, वहाँ से खबर मिल गई थी। कानपुर में निकाल कर वहीं। अच्छा हाँ, वो तो मैं इसमें आ गया था। नहीं हम उमरा में रहते हैं, उमरा में रहते हैं रिश्तेदार। हाँ अच्छा, उनके पहले रोज तो हुआ था। हाँ इजराइल मुर्दाबाद 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 इजराइल इजराइल अपनी तरफ करो इजराइल नामंजूर 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 इजराइल नामंजूर इजराइल मुर्दाबाद इजराइल मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद ओवैसी मुर्दाबाद 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 इजराइल मुर्दाबाद 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 ओवैसी मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद 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 जालिम हुकूमत मुर्दाबाद 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 इजराइल होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश नहीं तो डूब करो डूब मरो डूब मरो बाइकाट करो इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट करो बाइकाट करो बाइकाट करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह अल्लाहू अकबर
हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 इस्राइल नामंजूर इस्राइल नामंजूर इस्राइल नामंजूर अमेरिका इस्राइल अमेरिका इस्राइल अमेरिका इस्राइल अमेरिका इस्राइल अमेरिका इस्राइल अमेरिका इस्राइल इस्राइल मुर्दाबाद 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 इस्राइल नामंजूर इस्राइल नामंजूर इस्राइल नामंजूर निशान भाई इस्राइल नामंजूर इस्राइल नामंजूर तकरीर होगी भाई इस्राइल नामंजूर इस्राइल मुर्दाबाद इस्राइल मुर्दाबाद औरतों बच्चों पर खून कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो मुल्क उसके डे पर? आज जो है खुद का दिन है और दुनिया के तमाम इंसानों को से लिहाज करना चाहिए। बेशक सीज फायर हो चुका है, आतंक बस्ट हो चुका है, उसके बावजूद जो है इसराइल हमला कर रहा है। इस बात का खुला पैगाम है कि इसराइल एक घराने तत्व और एक आतंकवादी देश है और वो किसी उसूल का पाबंद नहीं है और इसराइल अपने नजिस और नापाक मकसद को हासिल करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है और कहीं तक भी गिर सकता है, लेकिन जालिम से ज़्यादा उन लोगों पर अफसोस होता है जो मजलूमों को देखने के बावजूद चुप रहते हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है, आज दुनिया के जो सेकुलर मुल्क हैं वो खामोश हैं। ये किसी मजहब पे जुल्म नहीं हो रहा बल्कि बाहर आए हैं इसलिए नहीं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये कि इंसानों पर जुल्म, दुनिया के किसी कोने पर इंसानों पर जुल्म होगा तो हर धड़कते दिल और हसास इंसान की जिम्मेदारी है वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए। और आज वो डे है, मैंने साहब आज की तारीख है माह रमज़ान के आखिरी जुमा को फ़िलिस्तीन के मज़लूमों और क़ुद्स की आज़ादी के लिए किया था, इसीलिए हम सब जमा हुए हैं। वो दिन आबादी और तमाम मसाजिद से तमाम मुस्लिमीन नमाज का फ़रीज़ा अदा करने के बाद मज़लूम की हिमायत के लिए फ़लस्तीन का फिर फ़लस्तीन को बढ़ाए और इसराइल कहीं दूर दराज इलाके में चला जाए। और हम ये आरज़ू करते हैं कि दुनिया के पूरे में किसी इंसान को जुल्म न हो
और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को याद रखते हुए हमारी ये आरज़ू और दुआ है कि आप फरमाते हैं कि अगर दुनिया की ज़िंदगी में एक दिन बचता है तो अल्लाह एक शख्स औलाद भेजेगा दुनिया को अदल इंसाफ से हर जिसका नाम मेरा नाम होगा वो मेरे ख़ानदान से होगा, उसका नाम मेहदी होगा। इंशाअल्लाह इमाम मेहदी ज़रूर करें और दुनिया से जुल्म का खात्मा करें और अदल और इंसाफ का बोलबाला करें। लेकिन तमाम मुसलमानों को ज़रूरी है कि इससे पहले कि जुल्म इतना बड़ा हो जाए कि हमारे हाथ वहाँ तक न पहुँचे, हम सबको मिल के जालिम को उसकी जगह भी उठाना चाहिए। और 53 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं इसराइल पर असर नहीं हो रहा, वो इंटरनेशनल लॉ का भी उल्लंघन कर रहा है। तो किस तरह से इसराइल का सामना किया जाए? 53 कंट्री होने के बावजूद एक छोटे से इसराइल का सामना नहीं किया जा रहा है। असर कब होगा जब आप कुछ करेंगे, कुछ खरीदते हैं क्योंकि वो इसराइल से दोस्तियाँ करते हैं। कब वो काबिल गफलत से जागेंगे जो उनका दुश्मन है, जो उनको तबाह करने के लिए तैयार है। मुसलमानों और तमाम इस्लामी कंट्री के बेदार होने की ज़रूरत है कि ये जुल्म तुर्की, ईरान और तमाम देश मिलकर दावा करते हैं अक्सर करके कि हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, ये जंग को खत्म करेंगे, किस तरह से समझौता कराएंगे। क्या ये सिर्फ बतौलेबाजी हो रही है या फिर कुछ आगे होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ईरान ने अपना पूरा अस्तित्व नाव पे लगाया है और ईरान के अलावा न कोई मसले फ़लस्तीन उठाता है, ईरान के अलावा न कोई फ़लस्तीन को यूनियों में ले जाता है। ईरान हर तरीके से फ़लस्तीन की मदद करता है। आज पूरे ईरान में अगर ईरान की इस वक्त 9 करोड़ आबादी है तो 9 करोड़ आबादी सड़क पर होती और फ़लस्तीनी न तना वो नाराबाजी करते हैं, किसी प्रोटेस्ट में लाखों करोड़ों रुपये चंदा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद तेल का एक खास हिस्सा जो आमदनी है वो एक मुल्क है कि जो मजलूमों की हिमायत कर रहा है वो ईरान है और सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान उठाया है आप लोग भाई इसका बेस जो है लग जाएगा बेस है। कहते थे कि जालिम को जुल्म करने से रोकना, जैसा ईरान है पहले बैठ के मानते और बाकी हमदर्द मुसलमान है मदद कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सिर्फ ईरान है, तुर्की वाला खाली दावा कर रहा है, बल्कि उसने तो और मध्य भारत का सामान फराहम किया और आज आप देखें शाम में आधा कब्जा हो गया इसराइल का, इसकी वजह से तुर्की की वजह से बजाय ये कि मदद करें तुर्की और इसराइल के साथ। आज तमाम मुसलमान, पूरे देश के मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज यौमुल कुद्स डे पर क्या मैसेज देना चाहिए? यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो मुसलमान नहीं है जो किसी मजलूम की हिमायत, खास तौर से अगर वो मजलूम मुसलमान है तो दूर फरमाते हैं नहीं सिर्फ मुस्लिम मुसलमान नहीं है जो किसी मजलूम की आवाज़ में लबैक न कहे। ऐसा हुकूमत के लेवल पर, फर्द के लेवल पर, समाज और सोसाइटी के लेवल पर हम सबको ज़रूरी है कि हम मुसलमानों की आवाज़ सुने, उनकी मदद करें। आज उनके पास दवा नहीं है, उनके पास खाने पानी नहीं है, घर छुपाने की जगह नहीं है। उनकी तालीमों को रोकना तो बात की बात है, इससे तो बुनियादी सहूलियतें और सुना है इसने भी बहुत तक नहीं किया भी तो हालांकि आज का दिन महसूस हुआ था तमाम मसाजिद और मस्जिदों की आवाज़ बुलंद की जाना चाहिए। एक बार अमेरिका और इसराइल के खिलाफ होना चाहिए, इसलिए कि जब तक अज़्म में जहानी नहीं होगा, इंटरनेशनल जब तक इंसान के अंदर इरादा नहीं पैदा होगा, ये जुल्म बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल भाई। क्या कहना चाहेंगे? आज यौमुल कुद्स डे है और इसराइल जो है वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, सीज़ फायर होने के बावजूद गाज़ा पर औरतों बच्चों पर बमबारी कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? इसराइल का जुल्म जो है वो आखिरी हद तक अब हम लोग जो है इस तरह का कोशिश करते हैं कि सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ पूरी मालूमी को आना चाहिए था, सारे ख्यालों को, ख्यालात के लोगों को जमा होना चाहिए था, मगर यहाँ वो हिसाब से लिखा नहीं। बहरहाल जैसे मौलाना साहब ने बोला ईरान जो है ना, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि अल्लाह ताला किसी एक मुल्क का मोहताज नहीं है कि सऊदी अरब ही आएगा कोई इस्लाम की मदद होगी। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह ने ईरान से काम ले लिया। बेशक इसी तरह अगर कोई ना आए तो किसी
कि अल्लाह ताला मोहताज नहीं है, जुल्म तो रुकेगा, जुल्म तो खत्म होगा। अगर हम लोगों को चाहिए था कि आज सारे लोग एक होके आज यहाँ पर आते, और इसी तरह आज एक दूसरा भी दिन था वक्फ बोर्ड का, आज उसके बारे में भी ऐलान था कि आज ब्लैक डे बनाया जाएगा, उसमें भी आगे लोगों ने किया, आगे लोगों ने उसको बिल्कुल भी ध्यान दिया। यही सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए माइनस है, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के लिए जो है ना नहायत ही जो है ना बहुत बेकार चीज़ हो रही है, ये होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात एक और चीज़ है कि इसराइल का बाइकआउट अब हम लोग हिंदुस्तान में है खुल के और दूसरे तरीके से नहीं कर, कम से कम ये हो कि हम लोग उनका प्रोडक्ट का एकदम बहुत एक आइटम भी उसका घर में नहीं आना चाहिए। चाहे अभी मेरे घर की बात है, मेरे घर में एरियल का सरफ जो उससे अच्छा कोई सरफ नहीं है, हम लोगों ने बोला नहीं धोएंगे। तो चाहे कोई भी हो वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो शौक़ है, चाहे KFC हो वगैरह वगैरह, कोई चीज़ भी एक आइटम उसका हमारा इंडियन है। अभी देखो कोल्ड वगैरह सारी चीज़ उन्हीं की है, तो ये इसके कोई लोगों को मालूम नहीं है। ये बैनर भी चलाओ जगह जगह पे, ये फ्रंट का ये सारी टैक्सी कंपनी मशरूबात सारे उनके ही है। ये सारा अपना इंडिया आ गया है, कैंपा कोला, बिग कोला वगैरह, इस तरीके से उनका बाइकाट करो। सिर्फ आगे नहीं आए, हमको ये नहीं देखना अरे बहुत कम लोग थे, कुछ नहीं किया, फला नेता नहीं है, फला नेता नहीं, कोई बात नहीं, वो भी आएंगे। उनके दिल में ये नहीं है कि फिलिस्तीन मर जाए, फिलिस्तीन के लोग मुसलमान मर जाए, मगर ये है कि अब उनके रहनुमा आगे जो उनको गाइड करते किसी वजह से नहीं आते, मगर हम लोगों को आना है। इस्माइल भाई, मुसलमानों को कौन सा दोष देना चाहिए, कौन सी बिरयानी देना चाहिए कि वो इस तरह के एहतजाज में शामिल हो? क्योंकि आज वक्फ बिल, अमेंडमेंट बिल को भी लेकर आज बाजुओं पर काली पट्टी बांधने का ऐलान किया गया था, और आज इस डे है, लेकिन मुसलमान की तादाद बहुत कम नज़र आ रही है। तो किस तरह से उनको जगाया जाए, आपकी तरफ से क्या कहते हैं? देखिए, ये जालिमों की हुकूमत है, ये तो जो उनकी अपोजिशन है उनकी नहीं सुन रहे तो मुसलमानों की कहाँ सुनेंगे? मगर हमारा काम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ जाएँ। वक्फ बिल का जो वक्फ बिल है उसके बारे में हमको एहतियाज करना है, ये भले ना सुने, अगर इनका वक्त आएगा, एक टाइम आएगा जो हर मजलूम का जो है ना जो एहतजाज हो रहा है बहुत ही कमज़ोर तरीके से हो रहा है। जुल्म जो है ना ज़्यादा दिन नहीं चलता है, अब वो चाहे कोई भी हो, वक्त के बारे में हो या वहाँ पर इसराइल का जुल्म हो, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, और हम लोगों को सारे लोगों को जमा होकर हमको एक मैसेज देना है कि हम सब एक है। आखिर में इस्माइल भाई, वक्फ अमेंडमेंट बिल और यौमुल वक्फ डे को लेकर तमाम मुस्लिमीन को क्या मैसेज देना चाहिए? हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सारे लोग किसी भी ख्याल के हो, कम से कम इस बात पे तय हो जाए कि फिलिस्तीन हो या मुसलमान हो, हम तो मुसलमान नहीं, हम लोगों से कह रहे हो कोई हिंदू पे भी कोई कुछ करे तो हमको उसके लिए भी एक होना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान जुल्म के लिए एक होना है, जुल्म के लिए एक होना है, ये सुन्नी है, ये चौकी से, ये सब चीज़ें, तो ये तो ऐसे ही होगा, इतने ही लोग आएंगे। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करते हुए हम सबको एक होकर फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के जो मजलूमीन हैं उनके लड़ने के लिए, इसराइल के खिलाफ, और ये वक्फ बिल के जो बिल आया हुआ इसके खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम प्रशासन का जो उन्होंने मेरे कुछ जैसे नाचीज़ की बात सुनी और उन्होंने कैसे भी करके इजाज़त दी, और ख़ास तौर से हमारे पुलिस ऑफिसर राजू साहब और DCP और ACP साहब ने जो हमारी मीटिंग करी थी कल, उन्होंने मुझे ये इजाज़त दी कि आप रोड पे आइए, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ के MLA MP, यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के ट्रैफिक हवलदार का शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारी कौमों का, सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस, चाहे कोई भी, चाहे जो नहीं आया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आया उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उन सबसे ये कहता हूँ कि आप फिलिस्तीन का साथ दें, वो मजलूम है, और इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बाइकाट करें। और ख़ास तौर से मैं DCP, ACP, सीनियर साहब का और तमाम पुलिस ऑफिसरों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कल भी मुझसे मीटिंग करी और उन्होंने कहा कि रमज़ान का टाइम है और बेटा ज़रा ध्यान रखो, हम लोग चाहते हैं प्रॉब्लम हो, लेकिन उन्होंने कहा आप ध्यान रखो, आप खुद एक मीडिया से हो, तो उन्होंने फिर इजाज़त दी, और इजाज़त करके उनकी इजाज़त पर मैंने लोगों को तक पहुँचाया। मेरे पास बहुत कम था, लेकिन लोग आए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे पास आए और इस मुहिम में मेरे शामिल हुए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
तो बच्चों को बमबारी कर रहा है, तो उसका प्रोडक्ट बाइकाट करना चाहिए तमाम मुस्लिम को। शुक्रिया, जय जय महाराष्ट्र।